चिकन चीज़ पास्ता, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। बाज़ार से काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन घर पे अगर आप बनाते हो तो लो कॉस्ट में वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस हम घर पर बनाकर ढेर सारा तैयार करते हैं, जो कि सभी खा सकते हैं। दो स्टाइल से ये मैंने बेक किया है, तो दूसरा मैंने वैसे पकाया है। इसे मैंने चिकन कीमे में बनाया है और बहुत ज़बरदस्त है। जिसने खाया तारीफ़ की है, बहुत टेस्टफुल है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। अगर आपको ये रेसिपी सीखनी है तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो आप अच्छे से इंग्रेडिएंट्स देख लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो हमने ले लिया है एक एल्बो मैक्रोनीज़। मेरे पास जो एल्बो मैक्रोनीज़ है ये 400 ग्राम्स है। तो इसको हमने बॉयल करना है, बिल्कुल बॉयल चावलों की तरह, जैसे कि हमने पहले भी बताया हुआ है। तो इसको हमने फुल डन नहीं करना है, इसको हमने 70% तक टेंडर करना है, यानी कि सिर्फ 7 मिनट तक। ठीक है, हमने बॉयल होते हुए पानी में 1 टेबलस्पून नमक डाला है, साथ में 1 टेबलस्पून डाल लिया है ऑयल। इसको हमने खोलते हुए पानी में डाल के सिर्फ 7 मिनट के लिए बॉयल करना है। उसके बाद ठंडे पानी में हमने इसे निकाल कर ऊपर से ठंडा पानी अच्छे से गुज़ार लेना। ठीक है, ये इसका तरीका होता है कि ये जुड़ता नहीं है। फिर इसे साइड पे करना होता है हमने स्ट्रेनर पे, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। इसका कुकिंग का जो प्रोसीजर है वो रुक जाता है जब हम ठंडे पानी से ऊपर से नितार लेते हैं। तो ये भी अभी पक रहा है, इसे हमने 7 मिनट पकाना है। तो इसे पकाने के बाद आगे चल के देखते हैं कि हमने इसको कैसे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने जब इसे पका लिया तो हमने इसे स्ट्रेनर से इसको साइड पे कर लिया है, एक स्ट्रेनर से, ताकि हम इसका जो पानी है बॉयल वाला वो वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमने इसी को यूज़ करना है। जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं और टेस्टफुल भी बनता है और मज़े का भी, और कम कॉस्ट में भी, बहुत कम बजट में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून डाल लिया है देसी घी, होममेड है। तो आप चाहें तो ऑयली घी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करना है, 1 टेबलस्पून डालना है लहसुन चॉप किया हुआ। तो जब लहसुन चॉप किया हुआ ही हमने डालना है, इसे हमने बिल्कुल भी कूटना या इसका पेस्ट नहीं बनाना। तो इसे हम सिर्फ इतना को भूनेंगे कि इसकी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो जब इसका कच्चापन ख़त्म हो गया तो फिर हमने क्या करना है, हमने लेना है 300 ग्राम मैंने लिया है चिकन कीमा। तो आप चाहें तो इसकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ये 300 ग्राम 300 काफ़ी है। 300 ग्राम मैंने कीमा ले लिया। इसे अच्छे से हम भूनेंगे कि ये अपने पानी में अच्छे से कलर चेंज कर जाए। हाफ़ टेबल स्पून मैंने ली है रेड चिली फ्लेक्स, और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने लिया है इसमें नमक, और हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर। ये 3 इंग्रेडिएंट्स डालें। इसको अच्छे से मैं भूनती जाऊँगी साथ साथ, और साथ में इसमें मज़ीद स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे। कीमा अच्छे से हम भूनेंगे, बुनाई में कंजूसी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए, हमने इसमें क्या डालना है, हमने डालना है सोया सॉस 2 से 3 टेबल स्पून, और इसके बाद हमने लिया है हॉट सॉस चिली सॉस, ये भी 2 से 3 टेबल स्पून, और साथ में हमने केचप ली है 2 से 3 पैकेट, या फिर हाफ़ प्याली या 1 प्याली, जितनी आप पसंद करते हैं अपनी डाल सकते हैं। तो मैंने हाफ़ प्याली के बराबर इसमें केचप, टोमेटो केचप डाली है। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिया है कैरेट को मैंने, आप देख सकते हैं कैसे कट किया हुआ है। तो लॉन्ग शेप में भी कट किया है, बट छोटी है। तो मैंने एक कैरेट ली है, कलरफुली भी होती है और हेल्पफुल भी है। तो इसमें आप जो भी आप चाहें, या जो आपके बच्चे पसंद करते हैं वेजिटेबल, आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन गाजर बहुत अच्छी लगती है तो मैंने गाजर डाली है। अभी इस कीमे को मैंने भून के साइड पे कर लिया। इसी पैन में मैंने दोबारा से 2 से 3 टेबलस्पून डालना है घी। तो घी मैं होममेड देसी घी यूज़ कर रही हूँ। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसमें डालना है मैदा मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भर के, या फिर छोटी हाफ़ प्याली। इसको हमने अच्छे से भूनना है ताकि इसकी जो एक खुशबू होती है वो आने लग जाए इसके तैयार होने की, कि ये अच्छे से भून चुका है और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसे हम भूनेंगे, लेकिन फ्लेम यहाँ पे हम हाई नहीं रखेंगे, फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे ताकि ये जले नहीं। तो इसे हम अच्छे से जब भून लेंगे तो हमने क्या करना है, ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट और होटल्स हैं वहाँ पे तो पास्ता का जो बॉइल्ड पानी है वही यूज़ किया जाता है।
तो आप वो भी हम यूज़ करेंगे और इसके साथ हमने दूध भी यूज़ करना है। तो घरों में ज़्यादातर लोग दूध यूज़ करते हैं, तो दोनों ही हम यूज़ करेंगे। बहुत टेस्टफुल बनेगा इंशाल्लाह ताला। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट में मेरा बहुत अच्छे से भुन चुका है और ये लिक्विडी फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे ये जो बॉइल्ड पानी है पास्ते का, वो मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी और इसकी एक लिक्विडी सी पेस्ट बना लेंगे। बहुत अच्छी सी इसकी पेस्ट हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा-थोड़ा इसमें पानी डाला है, एकदम से हमने नहीं डालना है। तो यहाँ पे अब हमने इसको भूनने का जो प्रोसीजर है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट हम इसे भूनेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से माशाल्लाह से हमारी लिक्विडी सी फॉर्म में ये सॉस बन गई है। अब मैंने इसमें डाले हैं स्पाइसेस। 1 टीस्पून मैंने डाला है ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून इसमें डालूँगी रेड चिली फ्लेक्स और साथ में मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाला है सिरका। अब हम इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये इसमें टेस्ट इसका आ जाए। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ज़बरदस्त सी हमारी वाइट सॉस जो है पास्ता की वो रेडी हो रही है। तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है, यहाँ पे हम लेंगे चीज़ आप मोज़रेला और चेडर दोनों भी ले सकते हैं, चाहे तो हाल ही इसमें इस टाइम पे चेडर यूज़ कर सकते हैं, चेडर चीज़। तो मैंने 100 चेडर चीज़ ली है और 100 ली है मोज़रेला। तो इस टाइम पे यहाँ पे ये देखिए मैंने लिया है दूध 1 गिलास दूध ले लिया है, जो घर में आम हमारे यूज़ होता है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया ताकि इसकी लिक्विडी फॉर्म बहुत प्यारी सी जैसे कि बाज़ार में होती है वाइट कलर में वो आ जाए। तो ये यहाँ पे आ चुकी है। चीज़ को आपने ग्रेट कर लेना है, ग्रेट करके पास रख लेना है और जब ये सॉस बिल्कुल रेडी हो जाए तो बिल्कुल एंड पे हमने इसमें डालनी है चीज़। तो यहाँ पे जो बहुत अच्छी सी सॉस तैयार हो रही है, बहुत मज़े की ये लग रही है। स्पाइसेस अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस ज़्यादा डाल सकते हैं, बट मैंने जो डाली हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, ना कम ना ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने ले ली है चेडर चीज़। तो मैं इसमें चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ 100 ग्राम, ठीक है। आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मोज़रेला चीज़ भी मैंने ली है लेकिन वो साइड पे रख दिया, वो मैं नेक्स्ट दूसरी वाली रेसिपी में इसी के दूसरे स्टाइल में यूज़ करूँगी सेकंड पार्ट में। ये देखिए हमारी ये सॉस तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैंने जो कीमा भूनना था चिकन का वो मैंने इसमें सारा ऐड कर देना है। तो थोड़ा सा छोड़ेंगे ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए एंड पे। तो यहाँ पे मैंने ली है फिंगर चिप्स पोटैटो की, मैंने फिंगर चिप्स बनाई है वो इसमें ऐड कर देंगे। बच्चे पोटैटो फिंगर चिप्स बहुत लाइक करते हैं। यहाँ पे जो बॉइल्ड पास्ता है 70% हमने किया था टेंडर, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे ताकि ये सारे स्पाइसेस यकजा हो जाए और सब चीज़ें बहुत अच्छी सी टेस्टफुल हो जाए, सब में ये टेस्ट आ जाए स्पाइसेस का, ठीक है। तो ये देखिए इनको अच्छे से हमने मिक्स कर देना। तो बहुत ही मज़े का टेस्टफुल सा हमारा माशाल्लाह से चिकन चीज़ पास्ता जो है वो रेडी है। तो अब हमने इसमें से एक बोल में निकालना है जिसे हम बेक करेंगे, यानी कि जो हम बाज़ार से लेते हैं वो बेक हुआ होता है। तो वो कैसे होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। जब हम ये रेडी कर लें तो इसी में से हम किसी भी बाज़ार में तो डिस्पोजेबल होते हैं ना बॉल जिनमें वो बना कर देते हैं, तो हमारे पास वो नहीं था इस टाइम, तो मैंने आम सिल्वर का बोल ले लिया। तो अब मैंने इसमें एक मिकदार डाल दी है बोल में अच्छे से और अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, हमने सजावट के लिए कोई स्पेशल नहीं करना, जो आपके पास हो चीज़ें घर पे वो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, अच्छी सी सजावट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ की है जो मैंने छोड़ी थी 100 ग्राम। तो मोज़रेला चीज़ बेकिंग में अच्छी लगती है और पकाते हुए चेडर चीज़ अच्छी लगती है जो चूल्हे पे पकाते हैं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपको टिप है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर सारी स्प्रिंकल कर देनी है। आपके पास अगर ज़्यादा हो या ज़्यादा लाइक करते हो तो आप ज़्यादा चीज़ डाल सकते हैं। स्प्रिंकल करने के लिए जो भी आपके पास हो या जो आप पसंद करें वो ईज़िली आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने बस वही इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। तो थोड़ी सी मैंने चिलीज़ ली हैं और साथ में मैंने थोड़ी सी ऑलिव्स ली हैं
और इनसे मैंने इसे स्प्रिंकल कर दिया। और एक मैंने देगचा प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे रख दिया हुआ है, तो उसे 5 मिनट पहले रखा था, तो उसी में मैं आपको दिखाऊंगी, यानी कि विदाउट ओवन। तो यहाँ पे मैं देगचे में इसको रख दूँगी सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए, लो आंच पे, ठीक है, लो फ्लेम होनी चाहिए। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा बिल्कुल बाज़ार की लुक में ये आपको बना हुआ मिलेगा। तो बहुत ही मज़े का हमारा चिकन चीज़ पास्ता तैयार है व्यूअर्स। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कीजिएगा मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर पसंद आए तो एक लाइक तो मेरा बनता है, तो प्लीज़ आपकी मोहब्बत और आपका प्यार होता है जो हमें बहुत मिलता है जब आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल सेम बाज़ार जैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई अब हर बच्चा घर पे खुद बना सकेगा, मेरी बहनें बेटियां सब इंशाअल्लाह ताला इंजॉय करेंगे। तो इंजॉय टू